कुछ घंटों का इंतजार है, उसके बाद मोदी सरकार का 3.0 बजट पेश हो जाएगा जनता के सामने और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करने के साथ एक रिकॉर्ड बनाएंगी। और देखिए, हर किसी की जो नजर है आज इस आम बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि अमृतकाल का ये आम बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। जिस आम बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उस बजट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहले ही बता दिया कि मोदी 3.0 का आम बजट कैसा होगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला। मोदी सरकार का दावा है कि ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा, जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भी कुछ राहत दे सकती हैं। न्यू टैक्स रेजीम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 50,000 रुपए और बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए किया जा सकता है। हाउसिंग लोन पर भी नई रियायत संभव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और महंगाई पर भी फोकस रहेगा। इस बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान दिया जा सकता है। किसानों की सम्मान निधि पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है। सरकार पीएम आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। एनडीए का दावा है कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है और मोदी सरकार की गारंटी को पूरा करने वाला है, लेकिन विपक्ष को इन दावों पर एतबार नहीं। पहले से किसानों के लिए कुछ करे, ये मुद्दे रखे, और गरीबों के लिए कुछ करे, दलितों के लिए कुछ करे, ये हम पहले से बोलते आए हैं। लेकिन ये सरकार अपनी ही चलाती है, अपने फायदे के लिए जो कुछ होना है वो काम करती है, जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती। मोदी सरकार के इस बजट पर आम जनता से लेकर इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन और रियल एस्टेट सेक्टर तक सबकी नजरें हैं। अब चंद घंटे बाद साफ हो जाएगा कि सरकार ने किसको क्या सौगातें दी हैं। और हमारे साथ देखिए, हमारे तमाम सहयोगी आज पूरे दिन जुड़े रहेंगे। सबसे पहले भावना किशोर का रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, पूरे देश की नजर आम बजट पर है, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होने जा रहा है और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस बात का इशारा दे चुके हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो खास तौर पर अगर बात करें मिडिल क्लास, वो बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है आज। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होने वाला है, तो सबकी निगाहें आज निर्मला सीतारमण के उस बजट पेश करने पर होगी। और खास तौर पर आपको बता दें कि महिलाओं को बिजनेस क्लास, उसके साथ ही मिडिल क्लास और इसके साथ किसानों पर मेन फोकस रहने वाला है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये बात कह चुके हैं कि अमृतकाल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट होने वाला है, इसलिए सभी को ध्यान में रखा जाएगा। टैक्स को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो लोगों की तरफ से जताई जा रही है। जी, अगर बात करें श्रोता, देखिए जिस तरह से फिलहाल बिल्कुल भावना, तो इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, जो महिलाएं हैं उन्हें भी और मिडिल क्लास वालों को भी। इस पर नजर बनी रहेगी। भावना, आप हमारे साथ बने